प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि था बेसिक HVAC से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे HVAC के नज़रिए से। तो इस वीडियो में मैं पूछने वाला हूँ आपसे RAC से रिलेटेड 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पिछले कई परीक्षाओं में या एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और जो कि इंटरव्यू और आपकी नॉलेज गेन करने के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और 10 के 10 सवालों को अटैम्प्ट करके कोशिश करनी है कि सारे के सारे सवालों का जवाब दें। तो आपको पता ही है 10 सवाल पूछे जाएंगे, हर 10 सवालों के बीच में 10 सेकंड का टाइम है, जिससे कि आप हर सवाल को समझ पाएँ और उसका जवाब दे पाएँ। तो चलते बढ़ते हैं अपने 10 सवालों की तरफ। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, हीट राइज और फिनोमिनन ड्यूरिंग फेज चेंज इज़ नोन, यानी कि अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा बढ़ना या घटना जाना जाता है। ऑप्शन ए है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी है सुपर हीट, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन डी है सेंसरी हीट यानी कि संवेदी ऊष्मा। जब रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो रहा होता है तो उसमें ऊष्मा का बढ़ना या कम होना किस रूप में जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन रख दिए हैं। तो टाइम अप दोस्तों। तो इसका सही आंसर है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। रेफ्रिजरेंट के फेज चेंज के समय जो ऊष्मा बढ़ती या घटती है उसको हम लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सवाल नंबर 2 आपसे पूछता है कि हु प्रोपोंडेड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ये RAC यानी कि रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग के 2015 और 2016 के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका कार्नोट, ऑप्शन बी है चार्ल्स, ऑप्शन सी है आइंस्टाइन, ऑप्शन डी है रुडोल्फ क्लॉसियस। तो इन चारों में से किसी एक ने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रतिपादित किया था। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है अगर आप किसी भी सिस्टम को बाहर से ऊष्मा यानी कि एनर्जी देते हैं तो उसका जो मान है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है रुडोल्फ क्लॉसियस। रुडोल्फ क्लॉसियस ने ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रतिपादित किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा सवाल आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा वेग मापन यंत्र है। ऑप्शन ए है साइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है एनमोमीटर और ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने देखा हो तो आपको इस सवाल का जवाब आता ही होगा। तो समय समाप्त होता है आपका। तो इसका सही आंसर है एनमोमीटर। अगर आपको याद हो मैंने एनमोमीटर के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से AHU का CFM निकाला जाता है। तो ये RAC 2016 में पूछा गया था। तो जितने भी सवाल आपको दिखाए जा रहे हैं इसमें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट प्रेशर डज द गेज शो 0, यानी कि किस दाब पर गेज शून्य दर्शाता है। ऑप्शन ए है वैक्यूम प्रेशर यानी कि निर्वात दाब, ऑप्शन बी क्रिटिकल प्रेशर यानी कि क्रांतिक दाब, ऑप्शन सी है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि परम दाब, ऑप्शन डी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। तो आपका समय समाप्त होता है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है वैक्यूम प्रेशर यानी कि निर्वात दाब। जब भी आप किसी सिस्टम को वैक्यूम करते होंगे तो आप देखते होंगे उसका जो प्रेशर है, गेज पे जो प्रेशर दिखाता है वो 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो इनमें से कोई सा डिवाइस है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो में रुकावट उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए है एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन बी है सक्शन वाल्व, ऑप्शन सी है डिस्चार्ज वाल्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर आपका टाइम अप हो चुका है। तो इसका सही आंसर है ए एक्सपेंशन वाल्व। अगर आपने देखा हो या सुना हो कि एक्सपेंशन वाल्व जो है प्रेशर ड्रॉप करता है किसका, रेफ्रिजरेंट का। तो सवाल नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन ड्राई आइस इज़ एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि शुष्क बर्फ़ को वायुमंडल के संपर्क में
रखने से क्या होता है? ऑप्शन ए है सब्लिमेट, ऑप्शन बी है मेल्ट वाटर यानी कि पिघलकर पानी का बनना, ऑप्शन सी है बॉयल वाटर यानी कि पानी बनकर उबलने लगना, ऑप्शन डी है स्नो लाइक अ सॉफ्टी। तो यहाँ पर आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है ए सब्लिमेट। सब्लिमेट का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का ठोस से डायरेक्ट ही वाष्प में कन्वर्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिडिक्शन ऑफ वेदर इज़ यूज टू एब्जॉर्ब यानी कि मौसम के पूर्व अनुमान के अवलोकन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा डिवाइस है? ठीक है, ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है सिस्मोमीटर, ऑप्शन डी है डीबी मीटर। तो यहाँ पर समय समाप्त होता है आपका। तो इसका सही आंसर है बी बैरोमीटर। बैरोमीटर के थ्रू ही मौसम विभाग आपको आने वाले मौसम का भी अनुमान बता देता है। तो 8वां सवाल जो कि एक सामान्य सवाल है जो कि आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ यानी कि दाब का मात्रक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन चारों में से कौन सा है आपका प्रेशर की यूनिट? तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर है या जो दाब है उसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज़ मोस्ट इफ़िशिएंट यानी कि निम्न में से कौन सी प्रणाली अत्यधिक दक्ष है, इफ़िशिएंट है? ऑप्शन ए है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ऑप्शन बी है कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम और ऑप्शन डी आपका कहता है अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा दक्ष है यानी कि बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट है? तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जी हाँ, जिस सिस्टम में हम कंप्रेसर का यूज़ करके रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज करके कूलिंग जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो सिस्टम है वो है आपका कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, वाटर इज़ यूज इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कि जो पानी है उसका यूज़ किस कारक के रूप में एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है? एज अ प्रेशर फैक्टर यानी कि दाब के रूप में, बी है एज अ कूलेंट फैक्टर यानी कि शीतलक के रूप में, सी है एज अ रेफ्रिजरेंट फैक्टर यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में, ऑप्शन डी है एज अ एब्जॉर्बेंट फैक्टर यानी कि किसके रूप में? एब्जॉर्बर के रूप में। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डी एब्जॉर्बेंट फैक्टर के रूप में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था वेयर इज़ द डिफ्रॉस्ट हीटर इंस्टॉल्ड इन द रेफ्रिजरेटर यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो डिफ्रॉस्ट हीटर होता है वो किस जगह पे लगा होता है? तो इसका सही आंसर है डी इवेपोरेटर पे, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ जमती है वो इवेपोरेटर पे ही जमती है, इसलिए वहाँ पर डिफ्रॉस्ट हीटर लगा रहता है। तो जाते जाते आपके लिए एक और सवाल, इसका जवाब आपने कमेंट करके मुझे इस वीडियो में देना है। तो ये सवाल है हीट इज़ ऑलवेज फ्लो यानी कि जो ऊष्मा होती है वो किस तरफ बहती है या प्रवाह करती है? ऑप्शन ए है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर यानी कि कम तापमान से ज़्यादा तापमान की ओर, ऑप्शन बी आपसे कहता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर, ऑप्शन सी है टूवर्ड द सेम टेम्परेचर यानी कि समान तापमान की ओर, ऑप्शन डी है आपका नन अबव यानी कि इनमें से कोई सा नहीं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। तो कैसे लगे आपको ये 10 इंपॉर्टेंट RAC से जुड़े हुए सवाल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सवालों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।